Hello everyone. So in today's video we'll discuss about chemical coordination and integration. ठीक है, तो इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो तो यहाँ पर आप सब टॉपिक्स देख सकते हो कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग हमारे हार्मोन्स होते हैं, हमारे अंदर जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं. हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे. एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ठीक है, सो जैसे ग्लैंड्स की जब भी हम बात करते हैं तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं. एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है आपकी एंडोक्राइन. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में तो जैसे आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो उसमें तो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है. लेकिन अब हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की. ठीक है, तो एक तरह से नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल को बेसिकली रिस्पेक्टिव ऑर्गन के पास लेके जाते हैं. ठीक है, सो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है जनरली वो जिसमें डक्ट्स होती हैं. ठीक है, और एंडोक्राइन कौन सी होती है जिसके अंदर डक्ट्स नहीं होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपकी डक्टलेस. ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस है उन्हें हम क्या बोलते हैं आपके हॉर्मोन्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनके अंदर डक्ट्स नहीं होती, और और यू कैन कॉल देम एज डक्टलेस ग्लैंड्स. ठीक है, तो इनके सिक्रीशन जो होते हैं उसमें क्या बोलते हैं हॉर्मोन्स. ठीक है, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं. उसके बाद ये ब्लड के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाते हैं. ठीक है, जैसे मान लो जैसे पिट्यूटरी अभी हम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. ठीक है, तो पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, और वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं. कोई आपकी एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, कोई थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा. ठीक है, तो जो जो भी सिक्रीशन है वो ब्लड के थ्रू, मतलब वो हार्मोन पहले ब्लड में रिलीज हुआ और उसके थ्रू वो जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां पे आपका पहुंच जाता है. ठीक है, फिर ये साइंटिफिक डेफिनेशन हमने देखी है हार्मोन्स की. ठीक है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स. ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स. ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ना ये बहुत ही हमारी बॉडी जो है ये काफी कम अमाउंट में बनाती है. ठीक है, तो ये नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इनका लेवल मे बी नैनोग्राम्स में हो सकता है. ठीक है, so the new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by organized endocrine glands. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर कहते हैं बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है with few hormones, whereas large number of chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrates. ठीक है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हॉर्मोन्स कम होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर हॉर्मोन्स जो होते हैं वो आपके ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो इस चैप्टर में जो मेन हमने पढ़ना है दैट इज अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो हमारे अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो या जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो सब हमारा क्या बनाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो डायग्राम के अंदर, जैसे हाइपोथैलेमस आप देख रहे हो विच इज पार्ट ऑफ ब्रेन. ठीक है, तो ये भी हॉर्मोन्स बेसिकली आपका यहाँ से भी हॉर्मोन्स आते हैं. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास. ठीक है, पैनक्रियास की खास बात क्या होती है, ये मिक्स होती है. इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है, और ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल. ठीक है, सो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग diffuse tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेट्स. गोनेट्स में टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स. ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी. ठीक है, इन एडिशन टू दीज कुछ और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे जीआई ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, किडनी, हार्ट, दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स. ठीक है, तो ये तो चलो हमारे ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं. ठीक है, सो वन बाय वन हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. और जैसे हम हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है, जैसे जैसे पिट्यूटरी जो होती है उसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड. लेकिन जो हाइपोथैलेमस बेसिकली होता है, क्योंकि चलो इसको हम ऐसे ग्लैंड भी नहीं बोलते कई बार, बट इट इज बेसिकली मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड.
क्योंकि ये मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, पिट्यूटरी आपकी थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स होगी, ठीक है, तो अलग अलग ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल कर रही है, पिट्यूटरी, बट पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो अभी हम फंक्शंस देखेंगे हर एक ग्लैंड के कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो एज यू नो, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, ठीक है। कि जो हाइपोथैलेमस है वो बेसल पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। तो जैसे आपने न्यूरल सिस्टम के अंदर ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। और ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर वी हैव ए सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, जो कि क्या रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बना रही है वो किसको रेगुलेट करती है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। वगैरह जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बनाता है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं आपके रिलीजिंग, ठीक है, कहते हैं जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स बना रहा है दे आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक होते हैं रिलीजिंग और दूसरे होते हैं आपके इनहिबिटिंग। एक होते हैं आपके रिलीजिंग और दूसरे कौन से होते हैं आपके इनहिबिटिंग, ठीक है। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन्स इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन बता रखे जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को कि वो सिंथेसिस करे और गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो सोमैटोस्टैटिन है हाइपोथैलेमस से, वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी, ठीक है। तो एक तो रिलीजिंग है, एक इनहिबिटिंग, मतलब हाइपोथैलेमस देखो ना, हाइपोथैलेमस को मैंने क्या बोला, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो एक तो हार्मोन ये कौन सा बना रहा है आपका, जीएनआरएच, जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। बेसिकली जीएनआरएच क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, ठीक है। लेकिन सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। तो एक रिलीजिंग होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, इनहिबिटरी। तो इसमें एग्जांपल है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो ये मेन आपको दोनों एग्जांपल याद रखने हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो है कि जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले आप इस डायग्राम को देखो, दिस इज द मेन डायग्राम। क्योंकि पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे हाइपोथैलेमस के ने जो भी हार्मोन बनाए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन है तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से ये जो न्यूरॉन है, मतलब न्यूरॉन से जो सीक्रेशन है, पहले वो पोर्टल में जाएगा फिर एंटीरियर में आएगा, ठीक है। लेकिन पोस्टीरियर में जो हॉर्मोन्स आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक लाइन आप यहाँ पे पढ़ोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो कह रहा है कि these hormones originating in the hypothalamic neurons pass through axons and are released from their nerve endings. So these hormones reach the pituitary through a portal circulatory system, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, दे रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेसिकली हाइपोथैलेमस के चलो हार्मोन जो भी है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि वो एंटीरियर में भी जाते हैं, पोस्टीरियर में भी जाते हैं। तो जो एंटीरियर में जाते हैं वो पहले किसमें जाते हैं, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। और उसके बाद वो किसमें जाते हैं आपके, इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन जो पोस्टीरियर वाले होते हैं वो डायरेक्ट, दे आर अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है। तो इसको आप समझिए, मेन मेन इस डायग्राम से आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वो देते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब ये आप, और ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। और दूसरा कौन सा दिखा रखा आपको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से जो हार्मोन्स आ रहे हैं, ठीक है,
वो पहले पोर्टल सर्कुलेशन में जाएंगे फिर एंटीरियर में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पोस्टीरियर में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कोई पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। और अभी हम एक खास बात देखेंगे, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, इसमें इसके दो हार्मोन होते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती है। ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती, ये बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। बट ये स्टोर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है, बट वो मतलब बन के हाइपोथैलेमस से आते हैं, बस यहाँ पे वो स्टोर रहते हैं, जैसे सिग्नल आता है वो सीक्रेट होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन आपका नहीं बनाती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें वन बाय वन। ठीक है, सो नेक्स्ट हम किसके बारे में देखेंगे, सबसे पहले आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड सैला टर्सिका, ठीक है। एंड इज, तो ये बोनी कैविटी आपने याद रखनी है, और ये किससे अटैच होती है, आपकी हाइपोथैलेमस। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। तो एनाटॉमिकली हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एनाटॉमिकली मतलब इंटरनली, एडिनो और न्यूरो, ठीक है। जो एडिनो हाइपोफिसिस है, कहते हैं उसके फिर दो पार्ट हैं, एक पार्स डिस्टैलिस और एक पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और जो पार्स डिस्टैलिस वाला पार्ट है उसे मैं क्या बोलता हूँ, इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, अब ये सारे हॉर्मोन्स जो है ये अब हम जो पढ़ेंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है, ठीक है। पोस्टीरियर कोई भी नहीं बनाती, उसके हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से बन के आते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो अगर हम इसका नंबर देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं, ठीक है। और अभी आप देखोगे ग्रोथ हार्मोन का काम है कि ग्रोथ में, प्रोलैक्टिन अभी देखोगे मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एलएच और एफएसएच, ठीक है। तो मेनली ये रिलेटेड होते हैं कि जो ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, अब देखो ना, पिट्यूटरी तो हमने अभी लोकेशन देखी कहां पर है, ठीक है ना। पिट्यूटरी हमारी, आप देख लो कि हाइपोथैलेमस के पास है, ठीक है। लेकिन ये देखो, यहाँ से हार्मोन जो भी इसने बनाना है वो पहले जाएगा ब्लड में, ब्लड उसको लेके जाएगा थायराइड पे, ठीक है। फिर जैसे अगर एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करना है तो एड्रिनल के पास जाएंगे, ठीक है। और ये जो हॉर्मोन्स होता है ना, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन जैसे अगर हम कहें कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका जो रिसेप्टर है वो सिर्फ थायराइड ग्लैंड पे है। तो अब ब्लड तो मतलब टीएसएच तो आप कहोगे ब्लड के थ्रू मान लो एडिनल ग्लैंड के पास भी चला गया, बट वहां पे इसके लिए रिसेप्टर ही नहीं है, वहां पे ये बाइंड ही नहीं करेगा। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर रिसेप्टर, ठीक है। टीएसएच का काम है कि सिर्फ थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, ठीक है। अब वो कह रहा है जो पास इंटरमीडिया वो सिर्फ एक ही हार्मोन बनाती है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो पार्स जो मेनली आपका कौन सा है, डिस्टैलिस, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन बनाती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, हाउएवर इन ह्यूमंस, तो द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टैलिस, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड ही होती है, तो ऐसा आपको ह्यूमंस में अलग से नहीं दिखेगा, एकदम मतलब उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो पार्स डिस्टैलिस और पार्स, हमने किसकी बात करी, इंटरमीडिया। न्यूरो हाइपोफिसिस जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टोर्स एंड रिलीजेस, ठीक है। पहले जो आपने पढ़ा, जहां पर आपने क्या लिखा कि ये जो है इट प्रोड्यूसेस, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने वर्ड नहीं यूज करा प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड रिलीजेस, प्रोड्यूसेस नहीं है, सिंथेसाइजेस नहीं है। तो ये जो दो हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफिसिस। तो ये हाइपोथैलेमस बनाता है,
तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ स्टोर और रिलीज करता है, मतलब स्टोर बन के आगे स्टोर रहेंगे यहाँ पर, जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से वो रिलीज होंगे। बट इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं वो बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस से बन के आते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन अभी हम पढ़ेंगे, इसे बर्थ हार्मोन बोलते हैं, और वैसोप्रेसिन दैट इज योर एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब ये इन्हीं सब हार्मोन्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हमने सब पढ़े कि इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसे ग्रोथ हार्मोन, अब ये बता रहा है अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो दैट लीड्स टू द abnormal ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जिजेंटिज्म। ठीक है, और अगर लो सिक्रीशन होगा जीएच का तो उसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, सो फिर इसके बाद इसने क्या बताया कि प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या होता है, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन किसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मेमोरी ग्लैंड की, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। ठीक है, टीएसएच अभी मैंने आपको बताया ये किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, ताकि थायराइड हार्मोन आपके बने। ठीक है, एसीटीएच किसको स्टिमुलेट करेगा, बेसिकली सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये भी हम पढ़ेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जिसको कौन बनाता है, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जैसे इसके अंदर, वैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, जैसे कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, और आपका कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। फिर इसके बाद इसमें क्या बता रखा है हमें कि एलएच और एफएसएच, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, गोनेडल एक्टिविटी को। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन केस ऑफ, अगर हम बात करें मेल्स की, मेल्स में एलएच जो है वो स्टिमुलेट करता है, तो किसको स्टिमुलेट करता है, आपके सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो एंड्रोजेंस होते हैं। तो एलएच की अगर हम बात कर रहे हैं बेसिकली सबसे पहले किसमें, मेल्स में, तो एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, एलएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इन मेल्स। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है, आपका बेसिकली एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अभी जब +2 में आप जाओगे ना, तो जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें आएंगी कि एलएच का क्या काम होता है मेल के अंदर, और फीमेल में क्या काम होता है, एफएसएच का क्या होता है। तो याद रखना एलएच का काम है एंड्रोजेंस को रिलीज कराना, और एफएसएच और एंड्रोजन दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इन फीमेल्स एलएच आल्सो इंड्यूसेस ओवुलेशन। ठीक है, और फुली मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, एलएच क्या कराता है, ओवुलेशन को इंड्यूस कराता है, एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम formed from the remnants of graphene follicles after ovulation। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। एक्चुअली एक फॉलिकल होते हैं ग्राफीन फॉलिकल। ठीक है, वो जो ग्राफीन फॉलिकल होती है, जैसे हम एक फॉलिकल लिखते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 14th डे, ठीक है, तो ये रप्चर करती है। तो ग्राफिन फॉलिकल जैसे रप्चर करती है तो आपका एग सेल रिलीज होता है या ओवम होता है। तो उसके बाद जो बाकी पार्ट रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो ये जो एलएच है, एक तो ओवुलेशन में रोल है, और ये किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस लूटियम को। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम उसने क्या बताया, रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप डिटेल में। इसके अलावा एफएसएच नाम से पता लग रहा है, इट आल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। ठीक है, तो एफएसएच का मेन फंक्शन, एलएच का मेन फंक्शन क्या है फीमेल के अंदर, एक तो मेन फंक्शन इज टू इंड्यूस ओवुलेशन ऑफ मैच्योर, फुली मैच्योर फॉलिकल, एंड दूसरा जो आपका क्या है कि बेसिकली जो कॉर्पस लूटियम है, ठीक है, उसको मेंटेन करना, और ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो नाम से पता लग रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जब हम फीमेल में पढ़ेंगे उसमें प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ग्राफिन फॉलिकल बनता है जो कि 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रप्चर करता है। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक है,
तो ये सारे हॉर्मोन्स जो अभी हमने पढ़े ये आपके दे वर रिलेटेड टू योर एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब जो पार्ट्स डिस्टालिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। ठीक है, अब ये जो दो हार्मोन अभी हम पढ़ेंगे दैट इज जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं जिसे हम पार्स नर्वोसा बोलते हैं। तो इसमें एक ऑक्सीटोसिन रिस्पेक्ट करता है आपके स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल के अंदर इट स्टिमुलेट्स ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, अब कई बार होता है कि अगर बेसिकली ऑक्सीटोसिन फीमेल में उतना नहीं बन रहा होता तो इसके इंजेक्शन भी दिए जाते हैं बाहर से। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। ठीक है, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, वैसोप्रेसिन ये आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, वैसोप्रेसिन और एडीएच। जब बॉडी के अंदर जैसे पानी की मतलब कमी हो जाती है तो ये वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। ठीक है, ताकि जितना मतलब चलो बॉडी के अंदर जितना वाटर है, क्योंकि एक तो चलो कम हो गया बट एक्स्ट्रा लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगी तो फिर दैट इज डेट्रीमेंटल। तो वैसोप्रेसिन और एडीएच का क्या काम होता है, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे देखो क्या लिखा हुआ है कि ये मेनली किसको स्टिमुलेट करता है, किडनी को, एंड it mainly acts on kidney and stimulates the reabsorption of water and electrolytes by the distal tubules and thereby reduce loss of water through urine. Hence it is called antidiuretic hormone, इसे हम क्या बोलते हैं, ADH। ठीक है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, deficiency of this particular hormone leads to diabetes insipidus। diabetes insipidus, ठीक है ना। डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है मेलेटस, एक होती है इंसिपिडस। ठीक है, जो इंसुलिन की कमी से होते हैं, जो नॉर्मली हम ज्यादातर सुनते हैं, जो इंसुलिन की कमी से होती है वो होती है मेलेटस। ठीक है, जैसे होता है ना इसमें देखो इंस आ रहा है तो ये इंसुलिन वाली नहीं है, जिसमें इंसिपिडस है वो इंसुलिन वाली नहीं है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो होती है उसमें क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलेटस। डायबिटीज मेलेटस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है वही कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होती है और उनको यूरिन ज्यादा आता है इन पेशेंट्स को, दैट इज योर डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, मेलेटस हम बाद में देखेंगे, बट डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ये बस आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है, कि जीएच, ठीक है, इसके ओवर सिक्रीशन से एक तो जिजेंटिज्म और एक और डिजीज हमने पढ़ी थी कौन सी, एक्रोमेगेली। जैसे क्या होता है ना, अगर तो बचपन से ही हार्मोन ज्यादा बनता है तो वो जिजेंटिज्म होता है, लेकिन एक एज रीच होने के बाद अगर हार्मोन ज्यादा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रोमेगेली। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, तो अगर तो स्टार्टिंग से ही बचपन से ही अगर ज्यादा हार्मोन बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिजेंटिज्म। बट एक एज रीच होने के बाद अगर हार्मोन ज्यादा बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली। तो नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड है हमारी, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम इस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। सो जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल। ये कहाँ पे लोकेटेड होती है आपकी, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड। ठीक है, अब इसमें भी वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वेंट्रल लिख सकता है, तो डोर्सल मतलब पीछे की तरफ। पीनियल ग्लैंड क्या बनाते हैं, मेलाटोनिन। ठीक है, और जैसे ये एक बार नीट में क्वेश्चन भी आता है कि जो मेलाटोनिन है ये किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन से एक्चुअली दो चीजें बनती हैं, एक बनता है सीरोटोनिन और एक बनता है आपका मेलाटोनिन। सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेलाटोनिन की। ठीक है, मेलाटोनिन का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे अंदर रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अलावा ये
हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आर डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड का मिली एक हार्मोन है जिसका क्या नाम है, मेलाटोनिन। और ये कौन से अमीनो एसिड से बनता है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड भी है और ये एसेंशियल भी है। ठीक है, मतलब हम इसे नहीं बना सकते, ये हमें डाइट में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ग्लैंड है, थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है इसमें इसमें दो लोब होते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हैज टू लोब्स which are located on either side of trachea। ठीक है, तो on either side of trachea, तो ये जैसे मान लो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है और यहाँ पर बीच में पैराथायराइड भी दिखा रखी है। जो ये दोनों लोब्स होते हैं ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद ए थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। ठीक है, the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues। थायराइड ग्लैंड किस में क्या क्या होता है आपका, फॉलिकल्स होते हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज। ईच थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, एनक्लोजिंग ए कैविटी। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें फॉलिकल्स होते हैं और क्या होते हैं आपके, स्ट्रोमल टिश्यूज। ईच थायराइड फॉलिकल, उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं एनक्लोजिंग ए कैविटी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि हम पहले बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो हार्मोन मेनली हैं थायराइड के, एक तो टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसे हम थायरोक्सिन बोलते हैं और T4, और दूसरा कौन सा है, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, अब ये जो दोनों हार्मोन है ये भी आप याद रखना, ये डिराइव होते हैं टायरोसिन से। ये किससे डिराइव होते हैं, टायरोसिन से। टायरोसिन से क्या क्या बनता है, T3 एंड T4। टायरोसिन से क्या बनता है, T3 एंड T4। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल। ठीक है, आगे इसमें क्या बता रखा है कि जो आयोडीन है दैट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस इन द थायराइड। ठीक है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं इनके लिए हमें ये आयोडीनेटेड होते हैं, इन पे आयोडीन लगा होता है। क्योंकि इसी वजह से अगर आयोडीन नहीं बन, अगर थायराइड हार्मोन्स नहीं बन रहे, ठीक है, तो दैट विल लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी दो टाइप का होता है। अगर तो ये बच्चों में होता है उसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म किसमें होता है, बच्चों में, इन चिल्ड्रन। ठीक है, और अगर एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका, मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा किसमें होता है, आपके एडल्ट्स में। ये नॉर्मली हाइपोथायरॉयडिज्म के एग्जांपल हैं, क्रिटिनिज्म चिल्ड्रन में, मिक्सोडिमा एडल्ट्स में। ठीक है, और आगे अगर ज्यादा बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आता है जो हम पढ़ेंगे लास्ट में भी जाके, जिसका क्या नाम होता है, ग्रेव्स डिजीज। क्या नाम होता है आपका, ग्रेव्स डिजीज, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। ग्रेव्स डिजीज का दूसरा क्या नाम होता है, एक्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोट्रूडिंग ऑफ आईज, कि जो पर्सन है उसकी जो आईज है वो जैसे बाहर की तरफ निकली होती है, बल्जिंग आउट। ठीक है, बट ये जो ग्रेव डिजीज है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, बट ये जो दोनों हमने लिखे हैं ना ये तो नॉर्मली हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, मतलब कम बनता है तो हाइपो, ज्यादा बनता है तो हाइपर, मतलब वैसे भी बन सकते हैं ज्यादा। बट ये जो डिजीज मैंने आपको बताई है इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये किसका एग्जांपल है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, सो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने क्या बात करी, गोइटर हो जाता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या हो सकता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, जो भी हमने वर्ड यूज करा क्रेटिनिज्म। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, उसका आईक्यू कम होगा, एबनॉर्मल स्किन, डीफ म्यूटिज्म एटसेट्रा। ठीक है, इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, अब कई बार अगर कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू abnormal high levels leading to a condition called hyperthyroidism which adversely affects the body physiology। ठीक है,
मतलब देखो हर एक जो भी हार्मोन है उसका एक लेवल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो जो भी उसके फंक्शंस हैं, क्योंकि कम ज्यादा होगा तो वो बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे अब देखो ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायराइडिज्म होने से बच्चे की ग्रोथ, उसकी मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, उसका आईक्यू कम रहता है, उसको एबनॉर्मल स्किन, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर, ठीक है। और फिर एक उसने क्या बताया कि अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है तो उसके कारण हार्मोन्स ज्यादा बनेंगे, वो भी बॉडी फिजियोलॉजी के ऊपर इफेक्ट लाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें थायराइड हार्मोन्स के बारे में हमें बता रखे हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एक तो हमारे अंदर जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज बीएमआर, ठीक है। ये हार्मोन्स जो है ये आरबीसी फॉर्मेशन में भी इनका रोल है, ठीक है। इनका रोल है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन, एक प्रोटीन और बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, जो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जनरली अभी हम पढ़ेंगे ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। इट डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स, क्योंकि अभी हम पैराथायरॉइड पढ़ेंगे, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, लेकिन ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन और जो पैराथायरॉइड है उनका जो फंक्शन है वो अपोजिट होता है, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो अभी मैंने आपको बताया वो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, वो बेसिकली डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सेमिक, यू कैन कॉल इट एज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। लेकिन जो पैराथायरॉइड होता है जनरली वो भी हम पढ़ेंगे, वो हाइपर कैल्सेमिक होता है, मतलब कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये मेनली आपने थायराइड के बारे में याद रखना है, मतलब T3 T4 आपने पढ़े, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हार्मोन कम बनने हैं तो क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं, एडल्ट्स में क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जैसे मैंने आपको एक डिजीज बताई, ये किसका एग्जांपल है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली थायराइड हार्मोन्स जो है वो आपके ज्यादा बनते हैं, ठीक है। एक तो वैसे चलो कैंसर थायराइड ग्लैंड का होना वो एक अलग बात है, बट ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड की। कहते हैं ह्यूमंस के अंदर वी हैव 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अभी हमने डायग्राम दिखाया था, जैसे ये थायराइड दिखाया था, तो 4 आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड, 1 पेयर ईच इन 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड हार्मोन ग्लैंड जो होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। या इसे हम एक और भी नाम देते हैं कॉलिप्स हार्मोन, इसको हम और क्या बोल देते हैं आपका, कॉलिप्स हार्मोन। जो सिक्रीशन है पीटीएच का, दैट इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब पीटीएच का क्या लिखा है, ये क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगा, जैसे बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा कि बोन्स की जो कैल्शियम है वो ब्लड में आ जाए, ठीक है। एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, कि अगर ऑब्वियसली अगर ये गलती से ज्यादा बनने लग जाए तो फिर उनकी तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि ये बोन की कैल्शियम को ब्लड में लेके आ रहा है। या जो जैसे जो भी हम फूड खाते हैं, जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स है वहां से रीअब्सॉर्ब कराएगा, या कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कहाँ से इंक्रीज कराएगा, फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। अब क्या होता है ना, नॉर्मली अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर कम हो गए तो बेसिकली क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड, ठीक है। ये बोन्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट कराता है प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, ठीक है। पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट्स reabsorption of calcium by the renal tubules and increases calcium absorption from the digested food, ठीक है। It is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone.
दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ये किसको इंक्रीज करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल्स को अलोंग विथ टीसीपी। ठीक है, जैसे ये हाइपर कैल्शियमिक है, थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो हाइपोकैल्शियमिक है, तो इन दोनों का रोल होता है कैल्शियम बैलेंस को बॉडी में मतलब मेंटेन करना। वो तो डिपेंड करता है ना, अगर तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो उसे कम करना है। ठीक है, तो कम बेसिकली कौन कराएगा आपका? हाइपोकैल्शियमिक कौन सा? आपका थायरोकैल्सिटोनिन। लेकिन अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है, उसको बढ़ाना है, तो वो कौन कराएगा? आपका पैराथायरॉइड। वो कौन कराएगा? आपका पैराथायरॉइड। नेक्स्ट जो हम ग्लैंड पढ़ेंगे दैट इज योर थाइमस। ठीक है, थाइमस की लोकेशन जैसे आपने देखी थी पहले, यहाँ पर दिखा रखी है। सो दिस इज योर थाइमस। ठीक है, तो ये मतलब हार्ट के पास होता है। ठीक है, थाइमस। थाइमस gland is a lobular structure located on the dorsal side of heart and aorta। ठीक है, सो ये जो थाइमस होता है ना, बेसिकली इसका मेन काम कहाँ पर होता है? जैसे इसका रोल होता है टी सेल मैचुरेशन। ठीक है ना, हमारे ब्लड में अलग अलग सेल्स बनते हैं, तो बेसिकली जितने भी ब्लड के सेल्स होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप +2 में पढ़ोगे चीजें ना, जैसे इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेल मीडिएटेड। एक होते हैं ह्यूमोरल और एक होती है आपकी सेल मीडिएटेड। ठीक है, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, इसके पीछे जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं बी सेल। ठीक है, तो बी सेल बनते भी बोन मैरो में है, मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो टी सेल है वो बनते बोन मैरो में है, बट मैच्योर कहाँ पर होते हैं? थाइमस में। ठीक है, ये जो थाइमस का साइज होता है ना, इसको हम मतलब इसका जो मैक्सिमम साइज हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वो होता है प्यूबर्टी पे। थाइमस का मैक्सिमम साइज किस पे होता है? प्यूबर्टी पे। और उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसका साइज जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, अब जैसे +2 की बुक में इन्होंने लिखा हुआ कि जनरली मतलब जैसे छोटे बच्चों का थाइमस बड़ा होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड हम इस स्टेज को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थाइमस का साइज कम होता जाता है, इस वजह से इम्यूनिटी भी वीक होती जाती है। ठीक है ना, हम कहते हैं ना कि ओल्ड पीपल का इम्यून सिस्टम वीक होता है क्योंकि उनका थाइमस का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, so the thymus plays a major role in development of immune system. This gland secrete a peptide hormones called thymosins। ठीक है, थाइमोसिन्स का मेजर रोल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में, which provide cell mediated immunity। ठीक है, in addition thymosin also promote production of antibodies to provide humoral। ठीक है, मेन इनका सेल मेडिएटेड में होता है, बट ये कह रहा है कि ये और इट आल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, क्योंकि ये जो बी सेल होते हैं ना, बी सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। बी सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज। तो वो क्या कर रहा है कि जो थाइमस है, नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या लिखा है कि थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। अब वो पूछ लेना कि कई बार कि ओल्ड पर्सन का इम्यून रिस्पॉन्स क्यों वीक होता है, तो आप क्या रीजन दोगे? कि उनका थाइमस जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन होते हैं थाइमोसिन्स की, एंड एज ए रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। ठीक है, सो दिस इज थाइमस। तो ये एक लाइन यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। क्या लाइन लिखिए? थाइमस जो है वो आपका लोकेटेड बिटवीन लंग्स। थाइमस इज जूनी बुक के अंदर है लोकेटेड बिटवीन लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम on ventral side of aorta। ठीक है, तो ये पुरानी बुक में है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना। तो ये एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बता रखी है थाइमस की। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड हम देखते हैं एडिनल ग्लैंड। ठीक है, एडिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? हमारे किडनीज के ऊपर होती है। ठीक है, so we have our body had one pair of adrenal gland, one at
द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब इसके अंदर मेनली टू टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। जो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला, और जो आउटसाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। नॉर्मली जितने भी हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं ना, जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या होता है आपका, मेडुला। जैसे आप ये देख रहे हो, इनसाइड वाला पार्ट होता है मेडुला, बाहर वाला पार्ट क्या होता है आपका, कॉर्टेक्स, ठीक है। इनसाइड वाला पार्ट होता है मेडुला और बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉर्टेक्स, ठीक है। सो अब इसमें एड्रिनल जो मेडुला है बेसिकली वो दो हार्मोन बनाता है, एड्रिनलिन जिसे हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं, एंड नोर एड्रिनलिन और नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये जो बेसिकली आपके हैं ये भी टायरोसिन से बनते हैं, ये भी किससे बनते हैं, टायरोसिन से। तो ये आप याद रखना, जैसे पहले हमने पढ़े थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हो गए, ये एड्रिनलिन हो गया, और ये नोर एड्रिनलिन, ये सब के सब किससे बनते हैं, टायरोसिन से, ठीक है। इसमें आप एक और भी लिख सकते हो, डोपामिन, विच इज बेसिकली, वैसे तो वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बट ये भी टायरोसिन से बनता है। और ये जो एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामिन्स। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामिन्स, ठीक है। द एड्रिनल मेडुला secretes two hormones called adrenaline and noradrenaline, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामिन्स। जो एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन है ये रैपिडली सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जैसे हम 4S लिखते हैं, दैट इज जब बॉडी में सॉल्ट कंटेंट हाई होता है, सॉल्ट, शुगर, स्ट्रेस और सेक्स, उस टाइम पे ज्यादा बनते हैं। और एक 3F, दैट इज फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स ऑफ फ्लाइट और फाइट। जैसे कभी हम लड़ाई कर रहे हैं, या जैसे हवा में, जैसे कई बार पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, उस टाइम होता है ना कि हमें स्ट्रेस सा हो गया या हम किसी चीज से डर गए, तो उस टाइम पे ये हॉर्मोन्स हमारे अंदर ज्यादा बनते हैं। क्योंकि ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, एक तो अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पायरोलैक्शन, दैट इज रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बीट की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। इसके अलावा ये ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एक तो अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पायलोरेक्शन, स्वेटिंग, ठीक है। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, ठीक है। ये जनरली इनका एक्शन होता है, ये कैटाबोलिक, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाना, और ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये याद रखना ये मेडुला के हार्मोन्स हैं। कई बार वो आपको क्या लिख देंगे ना, ये कोर्टेक्स के हैं, तो ये किसके हार्मोन्स हैं, आपके मेडुला के। अब वो बता रहा है कि जो कोर्टेक्स है उसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जोना रेटिकुलरिस, दैट इज इनर लेयर, फेस्टिकुलेटा मिडल, एंड ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। ये मैंने आपको GFR, तो आउट टू इनसाइड, दिस इज ग्लोमेरुलोसा, दिस इज योर फेस्टिकुलेटा एंड दिस इज योर रेटिकुलरिस, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसे हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी आते हैं, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कोर्टिसोल, कोर्टिसोन एंड कोर्टिकोस्टेरॉन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली हम बात करेंगे एल्डोस्टेरॉन की, ठीक है। और वन वी हैव गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, वन वी हैव गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, corticoids. So the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो कोर्टिसोल हमारे अंदर मेन होता है, अभी हम देखेंगे कोर्टिसोल के और भी काफी फंक्शन होते हैं। जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं उन्हें मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, और उसमें मेन कौन सा आता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब न्यू फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। लाइपोलिसिस मतलब लिपिड्स का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलिसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जनरली, जैसे नॉर्मली एक हम क्या करते हैं ग्लाइकोलिसिस,
तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले पायरुवेट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस का उल्टा होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब कि कैसे आप 3 और 4 कार्बन कंपाउंड से आप ग्लूकोज बना सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। सो तो बेसिकली एक तो क्या पढ़ा हमने, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम 3 और 4 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो कोर्टिसोल है ये किसमें इन्वॉल्व होता है, और बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ एज वेल एज किडनी फंक्शंस, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेनली हम कोर्टिसोल की बात करें तो इसके बड़े सारे फंक्शन है। एक तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, दूसरा ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। ये मेन इसके फंक्शंस आपने याद रखने हैं। तो कोर्टिसोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपका ग्लूकोनेजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटीओलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। देखो ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा रहा है। अगर सेल को अमीनो एसिड कब लेने होते हैं, जब उसे प्रोटीन बनाना है। जब ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा रहा है तो ये अमीनो एसिड सेल्स को लेने में भी उसको भी इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकॉइड प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन का मतलब अमीनो एसिड बन रहे हैं उससे, तो वो तो सेल खुद ही मतलब प्रोटीन के ब्रेक डाउन से ले रहा है, तो उसको बाहर से अमीनो एसिड नहीं चाहिए, ठीक है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किडनी पे एक्ट करता है। तो कोर्टिसोल के मेन क्या फंक्शन देखिए आपने, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। ये आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकोर्टिकॉइड है, ये मेनली रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। एल्डोस्टेरोन मेनली किसको स्टिमुलेट करता है, ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कराता है, लेकिन पोटेशियम और फॉस्फेट को एक्सक्रीट कराता है। इस तरह से एल्डोस्टेरोन जो मिनरलोकोर्टिकॉइड है वो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया और ब्लड प्रेशर, ठीक है। और तीसरे जो गोनाडोकोर्टिकॉइड्स या एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ये एडिनल कोर्टेक्स बनाता है। इसका रोल होता है इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो गोनाडोकोर्टिकॉइड्स का मेनली रोल होता है कि जो मतलब प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं, जो फीचर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे एक्सियल हेयर की ग्रोथ, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, या इसको आप क्या लिख सकते हो, गोनाडोकोर्टिकॉइड्स, 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 ठीक है। सो कौन कौन से हमने आज ग्लैंड्स पढ़ी आपकी इसमें, सबसे पहले हमने थोड़ा बेसिक देखा कि हॉर्मोन्स होते क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बेसिकली सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस की बात करी, क्योंकि वो मेन हमारा ब्रेन का पार्ट जो रेगुलेट करता है सब कुछ। फिर आपने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी के बाद हमने देखा पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस और आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट क्लास में पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी और जो कुछ हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। तो हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।